बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम बनाएंगे रोगनी नान, और वो भी ओवन और तंदूर के बगैर बनाऊंगा। इसको मैं बनाऊंगा तवे के ऊपर। आज की रेसिपी देखने के बाद आपको बाज़ार से नान लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप आसानी से घर पर ही इसको बना लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम मैदा, आप आटा भी ले सकते हैं, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, नमक, 3 टीस्पून चीनी, ऑयल और 1 कप भर के मैंने लिया यहाँ पे दही का, और नीम गर्म पानी आटा गूंदने के लिए, इसकी डो बनाने के लिए। तो चलिए सबसे पहले इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड कर देते हैं। इसके साथ नमक डाल देते हैं इसके अंदर, और चीनी। तो इन सब चीज़ों को डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। तो चम्मच से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो इसके अंदर अब दही डाल देते हैं। तो दही डाल के थोड़ा सा पानी डालेंगे, नीम गर्म पानी है मेरे पास। तो इसको डाल के हम इसकी डो बनानी शुरू करेंगे। तो पहले इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि सारी चीज़ें आसानी से इसकी डो स्टार्ट कर लें हम। तो ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा पानी ऐड कर लें। डो ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ऑयल डाल लेते हैं ताकि स्मूथ हो जाए। तो देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छी इसकी डो बन रही है। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया है इसका नान के लिए। इसको हम रेस्ट के ऊपर रख देंगे 2 घंटे के लिए। तो बेहतर यही है कि आप इसको अगर सुबह बनाना है तो रात को इसको गूंद लें और रात को इसको रख लें। तो ये देखें ये तैयार है अब। तो मैंने तो इसको रात को गूंद लिया था ताकि सुबह ये रेडी हो जाए, तो नाश्ते में हम इसको बना सकें नान को। तो इसका पेड़ा बना लेते हैं। पेड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं, मीडियम साइज़ का पेड़ा बना लें इसका। तो उसको गूंद लेते हैं। ये देखें बिल्कुल इसी को रोटी की तरह इसको बेल लें। तो ज़्यादा पतला नहीं बेलना। तो इसके एक तरफ तिल लगा देते हैं, वाइट तिल लगा के। तो एक दफ़ा इसको फिर मैं इसके ऊपर बेल देता हूँ। इसको अब उल्टा कर देते हैं। उल्टा करके एक दफ़ा फिर इसके ऊपर मैं इसको चलाता हूँ, और अब इस तरफ मैं इसको पानी लगाऊंगा। पानी लगा दें इसकी तरफ, क्योंकि इसको अब तवे के ऊपर लगाएंगे तो ये अच्छी तरह पेस्ट हो जाएगा। तवा आपने यहाँ पर देख लें, लोहे का तवा ले लें, कोई पुराना सा, नॉन स्टिक तवा नहीं लेना, उससे ये पेस्ट नहीं होगा, नीचे गिर जाएगा। तो इसके देखें चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा इसको दबा दें। तो शुरू में आपने फ्लेम हाई रखनी है और 3 और 4 सेकंड के बाद फ्लेम को लो कर देना है। तो देखें माशाल्लाह ये फूलना शुरू हो गया है। तो अब इसको उल्टा करके हम हल्का हल्का इसको हीट देंगे ताकि ये ऊपर से भी रेडी हो जाए। तो वक्फे वक्फे से इसको चेक करते रहें। तो देखें माशाल्लाह ऊपर से भी देखें पक्के बहुत ही खूबसूरत नान हमारा तैयार हो गया है। तो इसको हम चम्मच से उतार लेते हैं। इस तरह आप चम्मच नीचे से लगाएं और इसको उतार लें। तो आप देखें नीचे से भी, अगर मैं आपको दिखाता हूं तो नीचे से भी आप देखें बहुत ही गोल्डन कलर इसका माशाल्लाह देखें, और ऊपर से भी देखें कितनी अच्छी तरह तैयार हो गया। तो आपने बिल्कुल यही ट्रिक अपनाना है। जैसे ही आप नान डालेंगे इसको 5 सेकंड के लिए आपने हाई फ्लेम पे डालना है, और साथ में 5 सेकंड के बाद इसकी फ्लेम लो कर देनी है। तो फिर आप तवे को उल्टा करके इसको सेक लें। तो साथ साथ चेक करते रहें, तो आपका नान बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो बहुत आसानी से तैयार होगा। डो आप बेहतर है आप रात को डो तैयार कर लें ताकि सुबह नाश्ते में इसकी डो रेडी हो। अगर आपके पास मक्खन या देसी घी है तो वो इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा लगा दें ताकि ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा। ये ऑप्शनल है। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आज से नान घर पर ही बनाएं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।